Ladies and gentlemen, we have on the mic Sarmad Aftab, actor who has most recently been part of the web series Phatak as the lead role Mani. Sarmad bhai, kaise hain aap? How are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे? Ladies and gentlemen, do subscribe to the channel. We want to reach 5K during the summer. अभी हम काफ़ी करीब हैं. We're at 4.75 or something around that time. We need to reach 5K by the end of the summer. ये हम सब का प्लान है, हम सब का टारगेट है. मानी भाई बताएं यार इन्हें कि प्लीज़ ये टारगेट उन्हें रीच करना ही करना है. आपका चैनल के मेरा दोनों कर लेते हैं ऐसी. दोनों पे 5K हमने समर के एंड तक करने हैं. समर इनका कर लेते हैं, विंटर में आप मेरी तरफ. चलो ये भी ठीक है. सरवत भाई, आई थिंक पहले तो सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि फाटक और उसके बारे में तो सारा बात करते हैं, बट ये प्रोजेक्ट आप और ये प्रोजेक्ट ये इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ? हाउ डिड दिस कम अबाउट? यार ये शुरू हुआ था कि मुझे एकदम से ज़यान की कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. प्रोड्यूसर और उसमें हम चाह रहे हैं कि आपको कास्ट करें. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुश्किल से लाहौर में काम आता है तो आप कर लें. फिर उसने कहा कि वो लीड कैरेक्टर है, तो मैंने दिल में कहा कि हाँ मजाक भी कर लें. लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हाँ वो सीरियस है. तो उसके बाद फिर जब मीटिंग हुई तो मुझे सिकंदर ने बताया कि दिस इज़ द कैरेक्टर, दिस इज़ द स्टोरी. तो तब मुझे यकीन भी हो गया कि ये तो वाकई मुझे कंसिडर करें लीड के लिए, जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग भी था और मैं एक्साइटेड भी था कि चलो इवेंचुअली किसी ने इतना बिलीव किया कि हाँ मैं एक मरकज़ी किरदार भी निभा सकता हूँ. तो लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि पिक्चर टीवी लॉन्च होने जा रहा है, एक OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें मज़ीद मुझे पता चला कि सिर्फ फाटक एक वाहिद वेब सीरीज़ नहीं है जो कि इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस किया जाएगा कि वो कहानियाँ जो हम आमतौर पे कहते हैं कि यार हम किधर हैं, हमारी बात किधर है, ये हमारे मसले कहाँ हैं, ये लोग क्यों नहीं दिख रहे, ख़ास मखसूस किस्म के एक ही तरह की शक्लें हमें दिखाई जा रही हैं. तो फाटक अकेली वेब सीरीज़ नहीं थी जो कि मुझे पता था कि ये प्रोड्यूस की जाएगी, उसमें 3 और भी थी और आगे भी होती रहेंगी. वो मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ थी कि मैं हिस्सा तो बनने जा रहा हूँ, बट एक अहम हिस्सा बनने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ पे फाइनली इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जो जिसके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो बाहर चला जाए या बड़े बड़े रिस्क ले सके अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वट एवर द रीज़न, तो अपने घर में बैठ के उसको वो काम करने को मिले जो कि उससे रेलेवेंट है. तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात थी कि मैं सिर्फ इसमें एज एन एक्टर, फिर मेरा गोल नहीं था कि मैं एंजॉय करूँगा. मैं चूँकि राइटर भी हूँ, मैं कॉमेडियन भी हूँ, तो मैंने उनको खुला कह दिया था कि भाई जिस कैपेसिटी में मेरी ज़रूरत पड़े बस मुझे याद करें, मैं हाजिर हो जाऊँगा. तो जो सारा जर्नी रहा इट्स बिन वेरी गुड और फैमिली भी खुश है, सब लोग खुश हैं, दोस्त. फैमिली को रोल का पता? फैमिली ने स्क्रीनिंग देखी है भाई. इनिशियली वो इस हक में नहीं थे कि मैं एक्टिंग को एज ए करियर परसू करूँ, लेकिन उससे पहले भी वो मतलब मान चुके थे जब मेरे कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होना शुरू हुए थे. तो इसमें अब चूँकि वो वैसे ही एक पता है कि वो हम माइंड सेट होता है कि मुंडा हीरो आ रहे, चलो ठीक है. तो वो एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि आमना इलियास हीरोइन है यार, मुंडा लीड कर रहे हैं, फलाना ढमकाना, जो भी मतलब जिन उनके लिए जो खुशी की चीज़ें हैं कि हम इसी में खुश हो जाते हैं. तो वो उनको बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि सलीम मिराज, नैयर इजाज़, वो लोग भी कास्ट में जिनको वो एडमायर करते हैं या देखते हैं टेलीविज़न पे, तो जब उन्होंने अपने बेटे को देखा उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए इन द लीड रोल, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए तो फिर अब वो हर एक को व्हाट्सएप जा रहा है, मैसेज जा रहा है, स्टेटस लग रहे हैं कि जी है वेखो है वेखो है वेखो है वेखो साड़ा मुंडा है. हाँ ये साड़ा ये नहीं, दैट्स ब्रिलियंट ऑनेस्टली. और लीड रोल की और उसकी बात हम करते हैं क्योंकि आई थिंक कि आपका पहला लीड रोल था, राइट? तो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि वो किस तरह का शिफ्ट था. बट लोगों को बस मैं बताता चलूँ जिनको अभी फाटक का नहीं पता, बाय द वे गो चेक आउट फाटक ऑन पिक्चर टीवी. हम पिक्चर टीवी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप ज़रूर चेक करें. इट्स फ्री. हमें पाकिस्तानियों को ज़रा फ्री चीज़ें पसंद है ना यार. फ्री है, मुफ्त में एक शो मिल रहा है, 5 एपिसोड है, नहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं है. हाँ, पिक्चर टीवी पे आप जाके प्लीज़ देख लें और आपको मुफ्त में एक अच्छा शो मिल रहा है. प्लीज़ सरमद भाई को जाके आप देखें. शानदार एक्टिंग, शानदार शो. जस्ट टू लेट पीपल नो कि शो किस चीज़ के बारे में है वो ब्रॉडली. इट्स अबाउट आई थिंक
अगर मैं उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करूँ तो एक लड़का जो है जिसको आप प्ले करते हैं मानी, वो ड्रग्स की डीलिंग में जो है वो फंस जाता है एक तरह से, और आई थिंक फिर उसके इर्द गिर्द जो उसकी फैमिली है, उसकी कम्युनिटी है, दोस्त, जो भी सराउंडिंग्स में चीज़ें होती हैं उसको फिर 5 एपिसोड में दिखाया हुआ, तो डू चेक इट आउट। अब आते हैं लीड रोल पे, जो आपका मानी का कैरेक्टर है। तो लीड रोल की आपने बात की थी कि चैलेंज था, क्योंकि पहला था और आपने जो है उसको फिर ऑब्वियसली डिफरेंटली देखना था। क्या डिफरेंट होता है लीड रोल पे प्रिपेयर करने के लिए? ज़रा लोगों को बताएं जो एक्टर्स नहीं है कि लीड रोल के अंदर क्या ऐसी चेंज आता है फॉर एन एक्टर टू बी ए सपोर्टिंग लीड। ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, बट व्हाट एल्स फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव? अच्छा, यूजुअली जो परसेप्शन है ना यहाँ पे, जो मोस्टली एक्टर्स हैं, यंग हैं या जैसे भी हैं, वो लीड एक्टर को या लीड रोल को लेके परसेप्शन चल ये है कि जी मैं दिख रहा हूँ, मैं दिखूँगा। तो लेकिन मैंने चूँकि एक्टिंग जब स्टार्ट की थी तो मेरा उस वक्त कोई एम नहीं था कि मुझे स्टार बनना है। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट गोल ये था कि मुझे अदाकार बनना है, बेशक बाद में आवाज़ात होना पड़े। तो वो मैं पहले से ही लकीली बहुत डिफाइंड था ऑलरेडी। तो मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करता था मेरे लिए वो चैलेंज होता ही था। लीड कैरेक्टर में चैलेंज इस लिहाज से हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर जो कैरेक्टर आर्क है वो बढ़ जाती है, और फिर चूँकि स्क्रीन यहाँ पे उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की जाती तो उसमें आपके शूटिंग डेज बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाता है। स्क्रीन नहीं प्रैक्टिस की जाती, उसका क्या मतलब है? कि जैसे थिएटर में आपको फिर मार्जिन मिलता है कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं कि अदाकार को ये करना पड़ता है, इफेक्टिव मेमोरी ये होती है, प्रिपरेशन ऐसे होती है, मेथड ये होता है, ठीक है, ब्लॉकिंग ये होती है, एक एक्टर्स लाइफस्टाइल ये होता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मार्जिन मिलता है करने का, लेकिन स्क्रीन पे आके लोग भूल जाते हैं। उसकी वजह ये कि हमने मोस्टली पाकिस्तान में स्क्रीन में जैसा काम होते हुए देखा है, वो लोगों को लगता है ये तो उठना है, बैठना है, बोलना है और घर चले जाना है। लेकिन मैंने चूँकि एक्टिंग पढ़ी भी थी, मैं ट्रेन भी करता हूँ एक्टर्स को, तो मेरे लिए हर कैरेक्टर इसलिए चैलेंज बन जाता है कि मुझे फिर से ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन चूँकि प्रैक्टिस है तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, बट मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने काम तो किया हुआ था बहुत से लोगों के साथ, लेकिन उन लोगों के साथ एक्ट करना जिनको आप बहुत पसंद करते हो एज एन एक्टर, जैसे सलीम मेराज हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और इनफैक्ट जब मैं यूनिवर्सिटी में मैं कोई एक्टिंग की क्लासेस पढ़ाता हूँ तो मुझे अगर पाकिस्तान में से कुछ लोग दिखाने होते हैं तो मैं सलीम भाई जैसे अदाकार दिखाता हूँ। कमाल परफॉर्मेंस है उनकी भी, वेरी गुड। तो वो चैलेंज था मेरे लिए कि जब वो मेरे सामने आके एक फ्रेम में खड़े होंगे और वो जब अपनी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे, वो जब एक्ट स्टार्ट करेंगे, तो मुझे स्किल पे तो यकीन था, लेकिन स्टिल वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट इतना ज़्यादा होता है कि स्टिल आप एक हल्की सी नर्वसनेस आपके अंदर होती है कि दिस इज़ द टाइम, और लेकिन ना हुआ तो फिर क्या करेंगे। और ना होने का भी दुख नहीं है कि ठीक है यार आप बड़े पहलवान से हारे हैं ना, तो वो साथ साथ चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो उस हवाले से चैलेंजिंग था कि तैयारी आपको वट एवर द कैरेक्टर यू हैव वो चैलेंज ही होता है आपके लिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप डेवलपमेंट के दौरान आप कहाँ से कहाँ निकल जाएं। रहते आप बेशक डायरेक्शन के अंडर ही हैं, बट ये कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना मज़ेदार प्रोसेस है कि एज एन एक्टर बात करूँगा तो परफॉर्मेंस की चस अपनी है, लेकिन जो जर्नी है कैरेक्टर को डेवलप करके परफॉर्मेंस स्टार्ट करने का, जहाँ बिल्कुल अकेले होते हैं, किसी को नहीं पता आप क्या करते हैं, आप किस साइकोलॉजिकल फेज से गुजरते हैं, आप फिजिकली अगर आपको कुछ करना पड़े आप क्या करते हैं, फिर अपनी सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, फिर पर्सनालिटी को कैसे लेके चलते हैं, फिर ऑन सेट आपने, क्योंकि कहानी का पहला हिस्सा सबसे एंड में शूट होने जा रहा है, सबसे आखिरी हिस्सा सबसे पहले शूट हो रहा है, कोई सीन आगे है कोई पीछे है कोई क्या है, तो आपको कैसे अपने दिमाग को घुमा के शिफ्टिंग करनी होती है, कैरेक्टर आर्क कैसे मेंटेन करनी होती है, उसके लिए मुझे तो मेहनत करनी पड़ती है, बाकियों को मुझे नहीं पता। तो इसलिए चैलेंज तो मेरे लिए हर दफ़ा ही होता है। या नहीं, ये मैं आपने जो लास्ट पॉइंट ये इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली वो एक लाइन में शूट नहीं करते कि जो पहला सीन है वो पहले शूट होगा, लेकिन आप जब देख रहे हो तो एज ए व्यूअर लोग सोचते नहीं है इसके बारे में फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव, कि हो सकता है एक सेट लोकेशन ऐसी हो जिसके अंदर आपने एक दिन में जो है वो एक पहली एपिसोड का सीन करना है, एक आखिरी का करना है, एक चौथी का करना है, व्हाटएवर, और उसमें आपके कैरेक्टर अलग ही कोई वो होगा, अलग ही किसी दुनिया में होगा, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जब ऑडियंस देखे तो उन्हें ये ना पता लगे यार उसने तो पहले दिन ही तीनों चीज़ें कर ली थी, वो जो आखिरी एपिसोड और वो सेम चीज़ ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने इसको जो आप कहते थे सोशल लाइफ को चेंज करना, अगर चेंज करना है फिजिकल मेंटल जो भी, इस रोल के लिए जो मानी का रोल था आपने
किस तरह प्रिपेयर किया, क्या क्या चेंजेस आप लेकर आए, और किस तरह जो आपने फिर एक बहुत बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी है, वो हाउ डिड दैट कम इनटू बीइंग? यार एक तो मानी की और मेरे कैरेक्टर में चीज़ सिमिलर थी कि मानी की जो कहानी है थ्रू आउट ही इज़ सर्वाइविंग ऑन हिज ओन, वो अकेला है कि कुछ चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि वो कभी यहाँ फंस गया है, कभी वहाँ फंस गया है, उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, उसने ये भी करना है, वो भी करना है, कद्दू लेके आने हैं अपने गोल्स हैं उसके, अब्बे पे बकरी था पै गया, मर गया, कुछ छोड़ के नहीं गया, और बहन की शादी भी करनी है, और अम्मा को पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन स्टिल अम्मा को उतनी टेंशन नहीं है जितनी मानी की फटी हुई है कि यार घर भी चेंज करना है, ये वो। तो वो जो एक कह सकते हैं कि तन्हाई वाला एलिमेंट था ना, कि वो एक फेज़ या ऐसी स्पेस है जिसमें वो अकेला ही है और कोई नहीं है उसके अलावा, तो वो फेज़ मैंने भी देखा हुआ था लाइफ में। तो मुझे वो चीज़ सबसे पहले अट्रैक्ट की कि यार हाँ ये एक सिमिलैरिटी है हम दोनों में, बट ऑब्वियसली लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी, तो वो एक फैक्टर ज़रूर था कि आप रिलेट करते हो कैरेक्टर के साथ। लेकिन फिर जब उसकी डेवलपमेंट की बात आती है कि अब मानी, मैं तो मानी नहीं हूँ, लेकिन मानी अब कैसा है, कहाँ रहता है, क्या सोचता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका माइंडसेट कैसा है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। हर वक्त नहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक्टिंग इज़ अ 24 आवर्स जॉब, तो उसका मतलब ये नहीं 24 घंटे आप रट्टा मारते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। एक प्रॉपर क्राफ्ट है जो आप अगर प्रैक्टिस करते रहें तो कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। आपको ट्यून करने में अपना इतना टाइम नहीं लगता, कुछ चीज़ें में आपको टाइम लगता है। तो मानी में यही प्रोसेस था कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मैं पिक कर गया था, कुछ चीज़ों को मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैं बाल लंबे छोड़ के तंग आ चुका था, फिर एक कैरेक्टर ऐसा मिल गया कि मुझे बाल नहीं कटवाने तो वो एक मेरा अपनी पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा सा क्लैश आ रहा था, मुझे फिर उसको काउंटर करना पड़ा कि ओके इट्स फाइन, कि मैं फिर अब ऐसे ही फिरूँगा। तो वो एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन साइकोलॉजिकली बात करूँ तो मानी थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा सख्त आदमी हूँ उसके निस्बत तो वहाँ सख्ती से फिर उसको ऑन स्क्रीन थोड़ा सा वीक पॉइंट पे लेके आना, फिर उस वीकनेस की बेस पे उसके रिएक्शंस, उसकी बॉडी मूवमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, और वो लगे भी अनप्रेडिक्टेबल, कि वो तैयार की हुई ना लगे कि हाँ इधर तो मैंने ऐसे ही करना है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस में वो एलिमेंट रहे कि मुझे भी ना पता हो कि मुझे ये करना था, पता हो, लेकिन व्हेन आई एम डूइंग इट आई फील लाइक कि आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स जस्ट हैपनिंग। मैं उस वक्त सरमद नहीं हूँ, इस वक्त मैं वही कैरेक्टर हूँ। नहीं, दैट मेक सेंस। तो स्पेसिफिकली अगर बाल लंबे करना है एग्जांपल, ऑब्वियसली लोगों को बहुत छोटी एग्जांपल है, क्योंकि ऑफ कैमरा बात करते हैं, आप कैडेट उसके अंदर थे ना, तो उनको तो आदत बिल्कुल भी नहीं, आपको मेरे ख्याल से शुरू से आदत, इसलिए आपके लिए थोड़ा अजीब होगा बड़े बड़े बाल रखना। नहीं, वो तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट मैं यहीं से मुझे फ़नी स्टोरी याद है कि मैं जब कैडेट कॉलेज से निकला था, मैंने 2 बार SSB में अपेयर हुआ एयरफोर्स के लिए, तो वो उन्होंने कहा कि नॉट रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स। दूसरी बार लिखा नो, हाँ वो शायद उनको लगा जहाज़ है तो हमें तो पायलट चाहिए तो मैं जब फिर वापस आया सिविल लाइफ में, तो वो चूँकि मैं 8 से FSC तक वहाँ पे रहा था भी बहुत शरीफ सा पप्पू सा बच्चा। अच्छा। तो आपका ख्वाब एकदम से टूटता है तो आपको पता नहीं होता कि अब क्या करोगे, कि अब क्या करना है। तो वापस आके मैं साइकोलॉजिकली बहुत सफ़र कर रहा था, लेकिन चूँकि वहाँ पे मैं चीज़ें देख चुका था, अपना चुका था, तो मुझे अपना आप अच्छा लगता था कि मेरी हेयर कट हो, मेरी शर्ट टक इन हो, मेरे कपड़े साफ़ सुथरे हों, मेरी कमर सीधी हो, मैं प्रेजेंटेबल लगूँ, और हर वक्त चीज़ें वो ड्रिल कर देते। हाँ, वो डिफेंडर मोड में रहता था। तो वापस आके जब मैंने देखा कि यार अब तो जो करना था वो नहीं रहा, तो फिर क्या करें, तो वो फिर इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ मैं, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आया। तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ 4 साल बाद मैं इंजीनियर बन के निकलूँगा अभी, तो मैं क्या कर लूँगा, मेरी अपनी जो मेरी ज़ात है वो तो ख़त्म हो चुकी होगी। तो अपने आप से एक सेंस ऑफ फेलियर भी था, और खुश नहीं हो रहा था मैं अपने आप से, तो वो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था। तो वो फिर कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की चीज़ों में मिल रही थी कि यार एटलीस्ट मैं कुछ अच्छा कह दूंगा तो आई फील कि हाँ कुछ बेहतर तो अभी बाकी है मेरे अंदर। तो वो इसी तरह की चीज़ें थी कि आप डेक्लेमेशंस कर लें, आप परफॉर्म कर लें, आप ये कर लें, वो कर लें, जिसमें क्रिएटिविटी आपकी इन्वॉल्व हो, तो आप कहें कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग बीइंग डन बाय मी, और इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, तो फिर ऑब्वियसली आप कहते हो कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है। तो फिर जब मैंने NCA में भी टेस्ट दिया, और वो मैंने तैयारी आर्किटेक्चर की और फिल्म एंड टेलीविज़न में भी मैंने अप्लाई कर दिया, तो आर्किटेक्चर में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ,
फिल्म एंड टेलीविज़न में मैं इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आ गई। तो मैं जब NCA गया तो मैं NCA भी ऐसे ही गया, मेरी हेयर कट प्रॉपर है, मेरी शर्ट टक इन है, और मैं अंदर गया। तो आप अकलौते एक अलग लग रहे होंगे। हाँ, पहले तो मैं हैरान था कि मैं किधर आ गया ये तो मतलब निक्कर में कौन आता वही इंटरव्यू देने, क्योंकि मेरे जहन में तो वही चीज़ें थी। फिर जो लोग रैगिंग करने आए उनके लिए मैं बहुत अजीब था। हाँ, उन्होंने कहा यार ये तो हाँ, क्योंकि मैंने जो रैगिंग वहाँ पे देखी थी वो तो मतलब NCA में तो मजाक होता है, कुछ भी नहीं होता। वो आए होंगे, उनको लगा होगा वो कोई आपके साथ जो है ना फुल कोई दहशत दिखाने आ रहे हैं, आप कहेंगे यार ये तो कोई मजाक करने आ गए मेरे साथ। तो वो मैं डर नहीं रहा था, मैं हाँ, घबरा नहीं रहा था, तो हाँ। दे वर लाइक ये बोर कर रहे हैं, भगाओ इसको। तो वो तो चीज़ जो लंबे बाल से खैर पता नहीं कहाँ बात निकल गई। तो वो बैरियर्स तो ये वाले कुछ जर्नल जो थे वो तो उसी वक्त हाँ, मेरे टूट चुके थे। हाँ। बट मैंने जब एक्टिंग सीखना शुरू की तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है। हम जो देख के लगता है हमें कि बस ये जाना है, परफॉर्म करना है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, हंसाना है, रोना है, ताली बजेगी, वापस आ जाना, एक गत्ता मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा, बस। लेकिन जब सीखना पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत लंबी गेम है। फिर उसमें आप जब एक्सप्लोर करते हो अपने आप को तो फिर गोल्स और एम्स बदलना शुरू हो गए कि दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू। पर वो कब बदले? NCA के बीच में कहीं? नहीं, वो उसके बाद मतलब NCA से जब मेरा इंटरव्यू भी पौने घंटे का हुआ और मैं इसी माइंड के साथ बैठा होता कि भाई मैं तो इधर नहीं होने वाला सिलेक्ट। अच्छा। क्योंकि वो मेरा एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था फिल्म एंड टेलीविज़न की तरफ। मुझे ये भी नहीं पता था कि शॉर्ट फिल्म क्या होती है। हालांकि एक लेटर आया था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आप एक शॉर्ट फिल्म लेके आएँ, साथ वो बेशक कोई डॉक्यूमेंट्री हो और साथ कुछ अपनी तस्वीरें ले आएँ जो आपने फ़ोटोग्राफी की हो, फिर कुछ अपना क्रिएटिव काम जो भी अपने एंड पे आपने किया वो लेके आएँ। तो मैंने चूँकि ज़िंदगी में फ़ोटो के नाम पे सिर्फ ये साइज़ देखा हुआ था फ़ोटो का, तो मुझे पता था हाँ यही मांगी होगी उन्होंने। और फोटोग्राफी क्या थी कि मैं बस निकल गया हूँ, एक कूल पिक्स मेरे पास डिजिटल कैम था छोटा सा, तो जो चीज़ अच्छी लग रही है कड़िच 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 कड़िच, उसमें से 10-12 तस्वीरें पकड़ी और मैंने वो प्रिंट करवा ली। तो कुछ तस्वीरें मैंने रात में खींची हुई थी, और वो ये लोहारी गेट के पास कोई शॉप थी जहाँ पे वो ये जो गलियाँ सजाने की सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही चमकीले से रंग होते हैं उनके। तो मुझे ये नहीं पता था कि रात में अगर फ्लैश के साथ और कोई और भी लाइट इंटरसेक्ट करेगी तो वो भी ये तस्वीर के अंदर आ जाएगी। तो मैंने वो प्रिंट निकाला, तो मैंने कहा ये इसको क्या हो गया तस्वीर, मैंने तो ठीक है जी। तो मेरा ये हाल था, और वही जाके मैंने उनको दिखा दी। शॉर्ट फिल्म में ये लेके गया था कि मेरी वो कैडेट कॉलेज की जितनी मेमोरीज थी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैंने विंडोज़ मूवी मेकर पे फेंकी, पीछे गाना लगाया, इफेक्ट्स डाले, और वो मेरे पास एक शॉर्ट फिल्म थी। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये तो फिल्म ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप सही कह रहे होंगे। तो वो इस बात से बड़ा वो हैरान हो रहे थे कि यार ये मानी जा रहा है जो इसको चीज़ नहीं आती, लेकिन जो मैंने किया था वो मुझे पता था कि मैंने कैसे किया है, कहाँ से किया है, क्यों किया है। तो उसके बाद मैं वेटिंग लिस्ट तक पहुँच गया था। ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं मेरिट लिस्ट पे गया हूँ और पूरे पंजाब में कोई इतना काबिल नहीं था कि मैं 11वें नंबर पे आ गया। लेकिन खैर वो वेटिंग लिस्ट थी, तो NCA की सीट कौन छोड़ता है, तो वो फिर मैं NCA भी नहीं जा सका। तो उसके बाद मैंने फिर थिएटर शुरू किया, और फिर तो मैं इन चीज़ों से बाहर निकल गया था कि डिग्री कौन सी करनी है, कौन से इदारे में जाना है, ये वो मैंने कहा था जहाँ भी चले जाएंगे खैर है, मेहनत मुझे आती है, मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। लेकिन फिर जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं ट्रांसफ़र हुआ फिल्म एंड टेलीविज़न में, तो तब ये सीन था कि कश्तियाँ जला दो, ये वाला सीन था, क्योंकि घर से इजाज़त नहीं थी। तो 1.5 साल इसी तरह ज़ाया हुआ कि करना है नहीं करना। तो मेरा दिमाग इतना ख़राब था कि कैलकुलस मुझे समझ में ही नहीं आता था, इलेक्ट्रिक सर्किट मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। नहीं आप नॉर्मल है, काफ़ी को नहीं समझ आते। नहीं उस वक्त वजह थी ना कि क्यों नहीं समझ में आ रहे, हालांकि मुझे आ जाते हैं। मतलब घर पे आप ये कहते थे कि यार ये तो मुझे हालांकि एक्टिंग सीखने के बाद मैं फिजिक्स खोल के बैठा रहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ तो यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब मैंने एक्टिंग सीखना शुरू की तो बहुत सारी चीज़ें खुलती गई। तो जो बेस्ट पार्ट मैंने एक्टिंग सीखने के दौरान सीखा कि मैंने सीखना सीख लिया। तो एज एन एक्टर जब मैंने उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू किया कि एक्टर की अप्रोच क्या होती है, तो मेरे लिए सब कुछ आसान होना शुरू हो गया था, क्योंकि दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्ड टेबुला रासा, के टेबुला रासा मीन्स एक एम्प्टी टैबलेट। तो जब आपने उस माइंडसेट के साथ जाना है कि आपको कुछ नहीं आता भाई, ठीक है ना, सीखोगे तो आएगा, तो उस अप्रोच के साथ आप एब्जॉर्बिक एंड में होते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास कुछ ना आए। तो दैट्स व्हाई आई लव एक्टिंग, के एक्टिंग ने मुझे बचाया भी है, एक्टिंग ने मुझे
निखारा भी है, एक्टिंग ने मुझे समझ लें काइंड ऑफ पाला भी है, कह लें कि मेरी साइकोलॉजिकल मदर एक्टिंग रही है बहुत सारे फेजेस में। तो मैं एक्टिंग का जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा इंजॉय करता हूँ ज़्यादा देन कि मुझे तारीफ़ भी अच्छी बात है, बट मैं जब मुझे फिर एक फेज़ ऐसा भी आया था कि 1.5 साल के लिए मुझे समझ में आ गया था कि अब हालात घर के इतने टाइट हैं कि मैं एक्टिंग को तो परसू नहीं कर सकता, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। लेकिन स्टिल मैं अपने ऑन पे कुछ ना कुछ करता रहता था कि एक मोनोलॉग है जिसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ बाथरूम में बंद कमरे में, कोई देख रहा नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, एक्टिंग में इसलिए तो कर नहीं रहा था, मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आता था, उस मेहनत में मज़ा आता था। तो फिर इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती गई, चुड़ैल्स आया पर आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ गया, उसके ऑडिशंस में मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद मुझे रिकग्निशन मिलना शुरू हुई ऑन स्क्रीन। थिएटर तो मैं कर ही रहा था लाहौर में, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नाम बना भी चुका था, मैं अच्छे एक्टर्स में शुमार होता था, बट ऑन स्क्रीन मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक फीचर फिल्म के जो कि रिलीज़ हुई थी और उसको भी 3 साल लग गए बनने के बाद, रिलीज़ होने में 3 साल लग गए थे। बट आफ्टर चुड़ैल्स वो एक बहुत बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद मुझे रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं वापस आते हैं। अच्छा, उस जो भी हो आप जॉब कर रहे थे? हाँ, चुड़ैल्स में भी मैं कराची शूट के लिए गया था, तो मैं ये सोच के गया था कि बस एक 2.5 महीने का टूर है, वापस आके फिर मैंने करना, तो वही सब है। बट वो एक्सपीरियंस इतने मज़े का था कि मैंने जो एज एन एक्टर चीज़ें पढ़ी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट करनी थी, कुछ मैं कर चुका था। जो आइडियल इन्वायरमेंट्स हम कहते थे यार ऐसे होना चाहिए, डायरेक्टर ये हो, एक्टर्स ये हो, सेट पे ये हो, वो सारी चीज़ें मैंने चुड़ैल्स में एक्सपीरियंस की। फिर चूँकि मैं फिल्म एंड टेलीविज़न में भी ग्रेजुएशन की थी, तो वो चीज़ें भी मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस होते हुए देखी थी। तो मेरा हाल ये था कि जिस दिन मेरा शूट नहीं भी है तो मैं सेट पे पहुँचा हूँ। मैं कभी एडी के साथ लगा हुआ हूँ, कभी एसोसिएट प्रोड्यूसर के साथ गप्पे मार रहा हूँ, कभी डीपी के साथ बीच के मैं गर्दन घुमा घुमा के देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो वो सीखने के लिए मेरे पास इतना कुछ था कि मैं जब वापस आया तो मैं रिचार्ज हो चुका था। तो देन आई डिसाइडेड कि रूखी सूखी खा लेंगे, मेहनत ट्रिपल कर लेंगे, ये काम करना ज़रूर है। नहीं, आई एम ग्लैड कि आपने ये किया है। जो आपने ब्लैंक स्लेट वाली बात की, अगर उसी को मैं इस शो और इस कैरेक्टर के ऊपर लेकर आऊँ, फॉर एग्जांपल लोगों को अगर आप बताएं कि आपकी सिकंदर से बात हुई जो डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने आपको कैरेक्टर का बताया, मानी कैरेक्टर है, डायरेक्टर आपको कैरेक्टर का कितना बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि अभी तो ब्लैंक स्लेट है, आपको बस नाम पता है जी मानी है, क्या उस ब्लैंक स्लेट पे डायरेक्टर डालता है और क्या फिर आप उसके ऊपर अपने एज एन एक्टर डालते हैं, और वो क्या वो एक्चुअली था क्या, स्पेसिफिकली आपने मानी के लिए क्या डाला था उस स्लेट पे जो आपकी लाइफ में, जो भी जिस तरह भी आपने प्रिपरेशन की थी। अच्छा, जो डायरेक्टर होता है वो आपको सिर्फ डायरेक्शंस देता है, जो एक्टर का काम है वो एक्टर ने ही करना होता है। डायरेक्टर आपको नहीं बताएगा कि तैयारी ऐसे करो, डायरेक्टर आपको नहीं बताएगा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, डायरेक्टर आपको नहीं बताएगा कि यहाँ से शुरू करो वहाँ से ख़त्म करो। मतलब फिर एक्टर्स जॉब क्या होगी फिर तो डायरेक्टर ही सब कुछ आपको करके दे दे, होमवर्क आपको करके दे दे, जी ये लें ये रट्टा मार के स्क्रीन पे आप आ जाए। हाँ, पर डायरेक्टर खुद ही आ जाए ना, एक्टर ने क्या करना है। तो वो एक बड़ी अच्छी बात थी कि सिकंदर की मेरी केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी रही है कि वो बहुत क्लियर था अपनी डायरेक्शंस को लेकर, और मैं भी बहुत गौर से सुनता हूँ कि डायरेक्टर बेसिकली चाहता क्या है। तो अगर डायरेक्शंस मेरे लिए ऐसी होंगे जो मुझे समझ में आ रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको एक स्टेप आगे लेके जाऊँ, जो कि एक एक्टर का काम होता है। कि डायरेक्टर आपको सिर्फ बताता है कि दिस इज़ हाउ आई थिंक, दिस इज़ हाउ आई परसीव, तो आपका काम है इसको तैयारी करके लेके आए, फिर हम मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं, चाहें तो रिहर्स कर लेंगे, चाहें तो मज़ीद एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। तो फिर उन डायरेक्शंस को, वो जो और डाटा होता है आपके पास, वो लेकर जाके आप कहानी को समझते हैं, कैरेक्टर्स को समझते हैं, बाकी कैरेक्टर्स को समझते हैं, फिर अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, पर्सनालिटी कैसी है, फिज़िकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, बोलता कैसे है, उठता कैसे है, सोता कैसे है, जागता कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ती हैं। तभी जो कहते हैं ना कि लिव द कैरेक्टर, वो एवं नहीं होती। या ठीक है, हमारे मुल्क में हैं बहुत बड़े टैलेंटेड एक्टर्स, लेकिन मुझे तो भाई मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, बहुत मैं अगर प्रैक्टिस से हटूंगा तो, जैसे अभी भी मैं कैजुअली बात करूं तो मेरी ज़ुबान हो जाती है, बट व्हेन आई नो आई हैव टू प्ले अ कैरेक्टर, तो मैं 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस करता हूं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। सही है। बट दिस इज़ मी, कि मुझे बीइंग सरमद इतनी परवाह नहीं होती कि मैं फुल कैंडिड जोन में जा रहा होता हूँ कि हाँ बस ठीक है, सरमद है, सरमद ऐसी बात करेगा।
लेकिन कैरेक्टर के लिए ऑब्वियसली आपको भूलना पड़ता है कि आप कौन है। तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि बस आपने दिमाग में कर लिया कि हाँ वहाँ जाके ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो तब हो सकता है कि आप पता नहीं कितने साल ट्रेनिंग करते रहे हैं। हाँ बेशक करते रहे हैं, लेकिन स्टिल हमने उतनी नहीं की जितने आइडियली लोग करते हैं। हाँ जैसे मैं अभी भी कहते हैं ना कसक रह जाती है आपके अंदर के, मुझे नापा जाने का बहुत शौक था कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 3 साल आपको पढ़ाई ही एक्टिंग जाएगी। तो जहाँ पे आप दिन रात जी ही एक्टिंग को रहे हो, सीख एक्टिंग कर रहे हो, बात एक्टिंग की हो रही है, काम एक्टिंग को लेके हो रहा है, तो वो लोग क्या ही निकलेंगे बाद में। हालांकि वहाँ से भी कुछ लोग ऐसे निकलते हैं कि बंदा कहते हैं यार पता नहीं क्या किया इसने 3 साल। लेकिन जो मेरे कोलीग्स हैं जो नापा के बहुत जाने माने एक्टर्स हैं, उनके साथ आप काम करें आपको लग पता जाता है कि उनकी जो कमांड होती है क्राफ्ट पे, स्क्रिप्ट को लेके, लाइंस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, इतने क्लियर होते हैं वो, और वो अगला फट जाती है उसकी देख के। सीरियसली ये वर्ड इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए लेकिन फट जाती है। नहीं मतलब बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ है। तो मतलब और मुझे कोई मिल नहीं रहा एक्सप्रेशन नहीं मतलब लेकिन उसके पीछे वो जो मेहनत होती है वो नहीं लोग देखते ना कि 3 साल उस बंदे ने क्या किया होगा, कितना पढ़ा होगा। जिस दौरान वो आपको शादियों में नजर नहीं आया, वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते नजर नहीं आया, वो पार्टियों में नजर नहीं आया, जितनी देर वो स्क्रीन से नजर दूर नहीं था आया, वो कहाँ था कि जब वो एक ऑडिशन में आया तो डायरेक्टर भूल गया सबको, कह रही ये बंदा कौन है। जैसे मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था जब जो मौला जट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, मैं उसके ऑडिशंस के लिए गया था। तो एक मोनोलॉग मैंने खुद प्रिपेयर किया था, खुद लिखा था। मुझे पता चला था पंजाबी में है, तो पंजाबी में मैं प्रिपेयर करके चला गया था। तो इत्तेफाक से ऑडिशंस भी आइडियली उसी तरह से हो रहे थे जैसे लिए जाने चाहिए कि डायरेक्टर वहीं पे मौजूद है और कैमरा बेशक छोटा लेकिन एक बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है जिस पे डायरेक्टर आपको आराम से देख सकता है एक एक चीज़ आपकी। तो वो ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा हुआ और उसके बाद मुझे और भी कैरेक्टर्स दिए कि आप ये भी पढ़ें, पर मैं वो कोई कैरेक्टर कर नहीं सका क्योंकि मैं उस वक्त बहुत अभी भी थोड़ा सा सेहतमंद हूँ, लेकिन तब मैं और भी ज़्यादा सेहतमंद था, तो वो बहुत छोटा लगता था मैं। तो जो कैरेक्टर्स बच गए थे वो सब 30-35 से ऊपर के थे। लेकिन वो मुझे अभी भी याद है कि बिलाल लाशारी ने कहा था कि आई वॉन्ट दिस स्किनी गाय, तो मेरा नाम स्किनी गाय था उसमें। अच्छा, तो मेरे लिए वो भी बड़ी अचीवमेंट थी कि चलो यार मुझे बेशक एक सीन मेरा इतना कि मैंने वो खाना पकड़ना है प्लेट में और गुजरना है और गार्ड्स को इशारे करने और जाके मैंने हमसाली अब्बासी के सामने प्लेट रख देनी है। तो मेरे लिए ये भी बहुत था कि मुझे डायरेक्टर ने किसी के फ़ोन करने पे या कहने पे या जो भी हम बहाने ढूंढते हैं कि मुझे इस वजह से काम नहीं मिला, मैं इस वजह से नहीं रह गया, मैं ये था वो था फलाना ढमकाना था, वो रीजंस मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं थे। आई वॉज हैप्पी कि मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद मुझे बेशक इतना सा मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। उस पर डायरेक्टर खुश था, जो भी मैंने जितना मुझे टाइम मिला जो वो मैंने किया उससे डायरेक्टर खुश था। हाँ, इनफैक्ट वो सिकंदर से भी जब मेरी बात हुई तो सिकंदर ने मुझे बड़ी मज़े की बात बताई कि सिकंदर ने मुझे कास्ट बेशक अभी किया लेकिन उसने 3 साल पहले मुझे एक फ़िल्म में परफॉर्म करते हुए देखा था जो कि NCA की थीसिस फिल्म थी, नामवर रियाज ने बनाई थी। तो उसने उस फिल्म में उसमें भी मैंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। तो सिकंदर ने वो फिल्म देखी थी और सिकंदर कहता था कि तब से मुझे आप याद थे और मैंने सोचा कि इस बंदे के साथ मैंने काम करना है। तो आपको देख के मैंने वो कैरेक्टर लिखा भी था। तो वो फिर 3 साल बाद जाके वो फिर कुदरती तौर पे चीज़ें ऐसी साथ जुड़ी हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। और तो फिर सिकंदर ने आपको क्या बस बताया कि जी मानी एक बंदा मतलब जो ड्रग्स डील करना शुरू हो गया है, इस तरह एक कैरेक्टर है, कितनी हद तक वो बताता है, मतलब कितनी हद तक बताया था सिकंदर ने आपको? जैसे आप कह रहे हैं डायरेक्टर हर चीज़ नहीं बताता, और फिर उसके ऊपर जो कुछ कोई आप स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हो जो इन्होंने शो देखा होगा, जो देखेंगे कि ये वाली जो थी चीज़ मानी की कोई हैबिट्स या कोई चीज़ आप जो आपने खुद प्रिपरेशन के दौरान सोचा हो कि यार ये मानी मेरे ख्याल से मैं अपनी जो ब्लैंक स्लेट है उससे मानी के कैरेक्टर में ये डाल रहा हूँ, या ये चीज़ें जो है मुझे लगता है मानी के कैरेक्टर में होंगी। एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी थी वो सिकंदर ने बताया था कि मानी बेशक घिरा हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, बट स्टिल ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन के वो एक्सप्रेस करे उन चीज़ों को। और बहुत सारे मौके पे उसको पता नहीं होता, ही डज़ नॉट डिसाइड कि यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना है। तो एक बड़ी मज़ेदार डायरेक्शन थी कि मुझे एक सीन भी याद आ रहा है, वो जो आमना है उनके कैरेक्टर के साथ जब वो थोड़ी सी मोमेंट्स होती हैं जिसके अंदर मानी सोच रहा होता है कि बोलूँ या ना क्या करूं। वो सीन पर्टिकुलरली और ओवरऑल भी सिकंदर ने कहा था कि वो कैरेक्टर इस तरह का है कि ही डजंट नो, ही नोज बट
हर वक्त उसको नहीं पता होता कि मुझे इस लाइन को सुन के क्या कहना है और इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि वो बचपन से इतना घिरा रहा है चीज़ों में कि जो खुद चाहता था वो नहीं हो सकी, फिर जो उसने लीस्ट प्रायोरिटी पे रखी वो भी नहीं हो सकी, फिर चीज़ें ऐसी हुई जो बिल्कुल ऑपोजिट थी, फिर उसको वो करनी भी हैं क्योंकि सर्वाइवल उन पर टिका हुआ है। फिर वो एक जगह बोलता भी है कि हलाल रिस्क में अब गुजारा नहीं होगा, तो अपेरेंटली लगता है कि तो अब हराम खाने चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहता हलाल ही था लेकिन उसको मिला नहीं, तो इसलिए उसने कहा ठीक है अब। और वो बट साहब भी अब चढ़ गए हैं तो कुछ तो करना ही है, मतलब उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि अब क्या करे वो। और इतनी उसके पास मैच्योरिटी नहीं है कि हम उसको जज करने बैठ जाएं। हाँ, वो यही बोलता कर लेता, वो कर लेता, ये यही बोलता है। मुझे आप कह सकते हैं, मानी को आप नहीं कह सकते। वो जिस स्टेट में है वो ये कैसे कर लेता भाई, वो नहीं कर सकता। तो वही कुछ उसके बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के ट्रेट्स थे कि वो, और रोया बहुत कम है मानी। हाँ शायद रोया नहीं। हाँ यार बहुत कम रोया, मुझे नहीं याद कि मेरा कहीं पे कोई आंसू निकला। वो रोया नहीं है कि मतलब इतना एंड मचा हुआ है और वो रो नहीं सकता, रो नहीं पाया, उसको टाइम ही नहीं मिला रोने का। टाइम ही नहीं मिला रोने का। ये बड़ी मज़ेदार बात थी कि मतलब तो फिर करेगा क्या? भागेगा, दौड़ेगा, फील करेगा, गुस्सा करेगा, गुस्सा भी नहीं कर सकता। गुस्सा भी कहाँ करेगा और कैसे करेगा वो मतलब उसको समझ में नहीं आता कि मैं गुस्सा कैसे करूँ। एक बेचारा बट है जो पिट जाता है उससे। उसके अलावा वो शुरू से लग रहा था कि बट पे ही तब निकालेगा अपनी है। हाँ, क्योंकि अब वो भी बट पे तब क्या निकलती है कि वो माँ के सामने बोलता है कि वो ये काम करता है। अदरवाइज वो गालियाँ गुलियाँ दे के निकल जाता है तो मानी नहीं कहना था ये तो बचपन का है। लेकिन वो एक वीकेस्ट पॉइंट था कि उसने जो है वो क्रॉस किया। हाँ, कि ये पता नहीं लगना चाहिए। तो वो बहुत सारी आयरॉनिक चीज़ें थी कि वो सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है उसके। तो हम रियल लाइफ में भी देखें तो जब चीज़ें ऑपोजिट हो रही होती हैं जो हमने सोचा होता है तो हम कैसे जल बिन मछली की तरह तड़प रहे होते हैं अंदर, बट स्टिल हम समहाउ कोशिश करते हैं सर्वाइव करने की। तो उसको डेवलप करना एज ए कैरेक्टर मानी, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, जो कि चैलेंज इटसेल्फ था कि वो सिकंदर ने जब कह दिया कि पता नहीं कि वो क्या करेगा लेकिन उसको अब सोचना है, फिगर आउट करना है कि वो क्या करेगा। तो पता तो मुझे भी नहीं है कि वो क्या करेगा। तो वो उसको डेवलप करना बहुत मज़ेदार था। और मैं इंटरेक्शन में रहता था सिकंदर के, जहाँ मैं फंसता था मैं उससे पूछता था, वो मुझे बताता था, समझाता था कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि जो उसने सोचा है वैसे ही हो रहा था। तो वो भी एक केमिस्ट्री हमारी इत्तेफाक से बहुत अच्छी रही है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया सेट पे, और मुझे देखने का बहुत मज़ा है ऑनेस्टली। और आपका ऑब्वियसली कैरेक्टर जो है, जिस तरह पहले बात की है, ड्रग डीलिंग के अंदर फंस जाता है, उस एंगल से आपने कोई सिर्फ आपने नहीं, मतलब बाकी आपके मतलब साथ बाकी जो कास्ट मेंबर्स हैं जो भी, कोई उसके अंदर आपने रिसर्च या प्रिपरेशन की हो कि इस फील्ड तो नहीं कहना चाहिए, इस फील्ड के अंदर, मतलब इस फील्ड है यार, पेपर फील्ड है इस धंधे के बहुत बड़ी फील्ड है, काफ़ी मतलब ये मॉडलिस्टिक चीज़ें आड़े ना है तो शायद हम चारों बैठ के यही कर रहे हो सकता है लेकिन नहीं। ओके, मानी के जूतों में पैर घुसा के देखो ना यार, अगर वो कर रहा है ये। कई लोगों ने ये सवाल भी किया कि मानी तो मम्मी डैडी लग रहा है, वो वैसे उस टोन में बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे करके क्यों नहीं बोलता वो इस तरह तो नहीं बात करते। तो उसका जवाब भी ये है कि जो बैक स्टोरी मैंने डेवलप की थी सिकंदर के साथ, तो मानी 8वीं तक स्कूल गया था। अच्छा। और 8वीं तक उसने उन लोगों को ही आइडियलाइज किया था जो उसकी नज़र में अच्छे लोग थे। तो जो उसकी क्लास में अच्छे बच्चे थे वो साफ बोलते थे, बड़ा तमीज़ से रहते थे, तो वो उनकी छोटी छोटी चीज़ें सीख लेता था उनसे। कि उसके नज़दीक यही था कि मैंने किसी को ना बताते हुए चोरी कर ली। वो चोरियाँ क्या थी कि माफ़ी मांगनी तो क्या बोलना है, सॉरी, ठीक है। कोई बड़ा आ जाए तो क्या करना है, सर बोल देना है, उसको मैडम बोल देना है, ये कर देना, वो कर देना। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। तो इस वजह से चूँकि उसने अपने आप को, क्योंकि अब्बा जी पे तो डिपेंडेंट वो था नहीं, तो अपने तहीं जो वो कर सकता था, सोच सकता था कि मैं ऐसा बनूंगा, ये अच्छा होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है। तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ उसके अंदर रच बस गई थी, जिसकी वजह से वो वाट करके नहीं बात करता था कि वो एक लाइन है कि राने की चढ़स जो है वो नहीं सही है इस वजह से। हाँ, हर बंदा इस तरह, ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इस फील्ड, जो हम फील्ड की बात करते हैं, उसके अंदर कोई रिसर्च या प्रिपरेशन आप लोगों ने, आपने इंडिविजुअली या कास्ट में? यार मुझे तो करनी पड़ी थी क्योंकि मेरा ताल्लुक नहीं था ज़्यादा। तो जो भी दोस्त यार यहाँ से
इस्तेफादा कर चुके थे उनसे पूछना पड़ा मुझे कि भाई क्या है ये, किस तरह की होती है, क्यों लोग कितनी खरीदते हैं ग्राम्स में, ये वो क्या बिजनेस है, डीलर क्या करता है, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो जैसे वो वेब सीरीज़ में भी कहा पुल के नीचे आ जाएं, फलानी नुक्कर पे आ जाएं, तो मुझे पता चला कि इतना ओपनली नहीं होती डीलिंग्स। फिर ये जो राना साहब है, राना साहब फैक्ट्री भी चला रहे हैं और साथ ये 2 नंबर काम भी कर रहे हैं। वहाँ पे वो लोहा पिघला रहे हैं, यहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी पिघला रहे हैं। फिर पुलिस कैसे इन्वॉल्व होती है और पुलिस वाले कैसे अंडर कवर काम करते हैं इस बिजनेस में, कैसे कार्टेल का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो जनरली पता था कि नार्कोस देखा है, ये देखा है, वो देखा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं वो नहीं पता था। लेकिन सारी रिसर्च तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाई हम लोग बहुत क्रिएटिव हैं, हराम खाने में हम लोग बहुत आगे हैं। कैमरे मतलब कैमरा जब बंद हो जाएगा तब आप रिसर्च का हाँ वो फिर तो मतलब कि वो तो मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई जितना आप अपने आप को नंगा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सफाई होगी। लेकिन वो ज़रा सेंसर बोर्ड भी बैठा नहीं सारी बातें करने। हाँ ये भी है वैसे हमारे। हाँ फिर लॉज भी नहीं है ना एक। हाँ लॉजिकल वजह भी है उन चीज़ों को डिस्कस करना कि कई लॉज ही नहीं है ना आपके, कि एक कई ऐसी किस्म की चोरी भी है कि अगर आप केस करेंगे तो आपकी अदालत उस पर फैसला ही नहीं दे सकती कि ये कौन सी शेक और कौन से पीनल कोड में आ रही है, उनको समझ में नहीं आएगी, और ये फैक्ट है। हाँ क्योंकि तो उसका कुछ है ही नहीं। मैं चूँकि ज़रा ज़्यादा निकल जाता हूँ आगे रिसर्च में, तो वो मैं घुसता मैं वकीलों के पास भी चला गया कि भाई ये अगर पकड़ा जाए मानी अगर पकड़ा जाए क्या होगा। तो उस क्योंकि मैं ये सोचा था कि मानी के पर्सपेक्टिव से अगर वो पकड़ा जाए तो क्योंकि वो जो सीन है कि उसको पुलिस वाला पकड़ता है, तो वो जो डर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए मैं सोचा था कि कितना को डर लगना चाहिए उसको। क्या उसको इतना पता है कि अगर मैं फंस गया तो मुझे ये सजा हो सकती है? क्या होता है वैसे जस्ट जनरल नॉलेज, क्या अगर पकड़ा जाए तो क्या होता है? यार वैसे तो पुलिस वालों की मर्जी होती है नॉर्मली, वो तो उस वक्त पैसे चाह रहे होते हैं लेकिन जितनी मर्जी आप पे डाल दें, लेकिन इनकी सजाएं हैं 2 साल 6 महीने फाइन, डिफरेंट हैं। अच्छा। वो आपको आपके वकील पे डिपेंड करता है वो कितना बचा सकता है। कई तो 10 किलो में भी आपको निकाल के ले जाते हैं। तो वो वही ना, वो उस पर तो अलग सीजन बनना चाहिए। अच्छा कि वो कानून का तो सीन बिल्कुल ऑफ है। आप नहीं मैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लोग किस, क्योंकि तभी तो ये इतनी फील्ड जो है वो अपने अरूज पे है ना, एवं तो नहीं। फील्ड काफी अरूज पे है, लूप होल्स हैं, मार्जिन है, लोग इतने आराम से ये काम कर लेते हैं। अब मैंने बताया ना अभी कि एक गली है पूरी लाहौर में, उस गली में सब करते ही ये काम है। एक से पूरी गली भाई, मतलब वहाँ जाके अगर आप तबलीग करेंगे छितर मारेंगे आपको कि भाई ये LCD देख, ये यहाँ से आई है, तो हमें बातें सुना रहा है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो देख, वो पैंट देख रहा है, वो मोटरसाइकिल ये हमारे है, मैं लेता ही। तो वो तेरे कोल की है, हाँ तेरे पास एक ही है, तेरे कोल की है, हाँ तू आ गए डिग्री करके साढ़े कोल, चल जा नमाज पढ़ जाके। नहीं सही बात है। नहीं दैट्स राइट, बिल्कुल लाइक। हाँ और अब इसी को ट्रांजिशन अगर हम करें कि कंटेंट जो फाटक का है और ये जो ड्रग्स की दुनिया है, पुलिस जिस तरह है इन्वॉल्व, ऑल ऑफ दैट, ये हमारी सोसाइटी की, जिस तरह आपने गली और ये सब की बात की है, बहुत एक यकीनी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, इसको आप छुपा लें जो मर्जी कर लें, एक पॉइंट आएगा आपके सामने नजर आ जाएगा। कितना छुपाएंगे? नहीं मतलब छुप ही नहीं सकता ना, स्क्रीन पे छुपा लेंगे, असल उसके अंदर नहीं आपको छुप सकता। तो टीवी पे भी छुपाते हैं, अभी तक छुपाते हैं। टीवी पे तो छुपा हुआ है, अभी भी छुपाते हैं हम कि वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि शापर भी नहीं डबल करने की तौफीक होती है हमें कि इतना कुछ तो भाई बता दो। बस वो पुलिस वाला इतना बेवकूफ़, हाँ पकड़ा जाएगा तो वो नहायत ही बेवकूफ़ किस्म का पुलिस वाला कि जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। वो तो भला हो ये मीडिया चैनल्स का कि वो स्टिंग ऑपरेशंस करके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खोल दी, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो खुलने वाली है। और इस पे कहना है कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए, बट कंट्रोवर्शियल कंटेंट और इसके जो थीम्स हैं जो फाटक जिसके अंदर डील करता है, इसके अंदर कोई आप लोगों को मसला या रुकावटें आई थी? लोगों ने आपको कहा यार पुलिस फॉर एग्जांपल, अब पुलिस वाले खुश तो नहीं होंगे ना देख के वर्दी पहन के लोग इस तरह की बदनामी हो रही है जी पुलिस की। आप ब्रिटिश हो रही है सोचते होंगे, किसी ने शायद आपको कहा भी होगा, जो आपको एज एन कास्ट वगैरह को, और मतलब जनरली जो आप चीजें दिखा रही हैं इसके बारे में। ये बंदा मुझे पकड़वाएगा, मैं सही बता यार ये लिटरली चाह रहा है कि मैं यहाँ से निकलूं और एक डाला है और हो सकता है कहीं से डाल दें, हो गए तू तो माननी, तू तेरे को हमने देखा था, ये देखो हाँ हूँ 10 किन्नी पाई है तेरे ते
नहीं, आप डायरेक्टली ना बताएंगे पुलिस वालों ने क्या कहा है, मतलब मेरा जनरली पॉइंट ये है कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट की जो रुकावटें होती हैं वो कितनी आई और किस तरह उसको फिर डील करते हैं यार। एक जो मजे की चीज़ है ना फाटक में, जैसे 3 कीवर्ड्स है ना, पैसा, नशा, यैन। यैन तो क्योस तो है ही, पैसा ये है कि हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। जो मेन नशा उसमें है ना, वो सर्वाइवल का है कि एडिक्शन क्या होती है, आप नहीं रह सकते ना उसके बगैर। तो सर्वाइवल भी हमारे लिए संभव इस तरह कि हम सिर्फ पैसे, स्टेटस और जो भी हमारी डेफिनेशंस हैं उनके पीछे हम इतना मगन हो जाते हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। अब पुलिस को बदनाम करना मकसद नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, वो जो कैरेक्टर है वो कर क्यों रहा है ये सब, वो सोचने वाली बात है। राणा साहब ने बीच में कहा भी है कि मजबूरी में सारे करते हैं, तो वहीं से राणा साहब ये कह रहे हैं, ठीक है ना। उनको भी याद है कि मैं भी कहीं सेकंड ईयर में जा रहा था तो मानी जैसा ही था, हाँ इधर आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो सोचने वाली ये चीज़ें हैं, बजाय इसके आप डिफेंस मैकेनिज्म में बढ़ जाएं फटाफटी के जी आप हमें बदनाम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब आपको कहानी सुनाई जाती है आप पहले सुने कहानी को। हमें लिसनिंग की तो वैसी आदत नहीं है, तो लिसनिंग करेंगे तो आप सिर्फ चरस को ना देखें, नशा नशा नशा, जो असल एक्चुअल नशे हैं पसे पर्दा उस चरस के, कि हमने सिर्फ एक क्लास तो नहीं दिखाई ना, अब अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास वाले भी हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो भी हैं, एक आम सा बंदा है जो फंस गया है, वो लोग भी हैं जो खुश हैं इस कारोबार में, वो भी हैं जो खुश नहीं हैं, वो लोग भी हैं जो रोकना चाहते हैं, वो लोग भी हैं जो नहीं रोकना चाहते। अब सब कुछ, सारे कलर्स हैं, सारी लेयर्स हैं। तो आप ज़रा दिमाग खोल के अगर चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि बेसिकली किया क्या जा रहा है। तो कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है कि अब आपकी मर्जी है, व्हाट टू चूज़, व्हाट टू डिसाइड। ये नहीं कि अगले पे डाल दो कि तुम तो ये कहना चाह रहे हो, अगला कहो भाई मैंने ये कहा ही नहीं तो फिर तो सिकंदर को सबसे पहले अंदर होना चाहिए। ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि डालना अगर आए तो मेरे पास तो है, सिकंदर है भाई, वो डायरेक्टर है भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे उसने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे बुलाया, उन्होंने पैसे दिए, मैंने काम किया, मैं घर आ गया बस। बनाने वाला सर वो सिकंदर, सिकंदर है, पिक्चर टीवी वाले हैं, ऐना नु पढ़ो। मैं तो भी इस रमजान में इत्तिकाफ पे बैठ जाना। नहीं फिर एलसीडी किस तरह खरीदेंगे आप? हलाल 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 भाई, हलाल पूरी पड़ती है, हलाल कमाया करे बंदा बस, करके देखा। सही है, नहीं दैट मेक सेंस। अब ये जो हमारी जहनियत है, क्योंकि मैं उसी के पास आ रहा था कि ऑब्वियसली मुझे पता है पुलिस को बदनाम करने के लिए नहीं है, ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसके अंदर ना किसी को भी डायरेक्टली बदनाम नहीं किया जा रहा है, इसका पॉइंट ही नहीं है। इसका पॉइंट दिखाने है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये सर्वाइवल, ये थीम्स, ये सब कुछ चल रहा है, इसके अंदर हर तबका इन्वॉल्व भी नहीं मैं कहूँगा, मतलब एक तरह से घिरा हुआ है इसके अंदर, कोई चाहते हुए घिरा हुआ है, कोई ना चाहते हुए। अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन हमें पता लगता है कुछ कैरेक्टर्स चाह के इसके अंदर आते हैं, बिल्कुल विलिंगली, ठीक है, कुछ मानी की तरह फंसे हुए हैं, ठीक है, वो तो शुरू में ही हमें वाजे हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी की जहनियत जब ये है कि जी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी, बच्चों को ये दिखाना नहीं है, ये इसको दबा दो, वो आपके ख्याल से कितनी कोई हमारे लिए वो कितना हमें नुकसान पहुंचाती है, और हम इस तरह की सीरीज़ के साथ किस तरह उस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? नुकसान तो आपके सामने, क्या आप बात ही नहीं कर सकते, किसी से पूछ ही नहीं सकते। कई लोगों को अपने वालिदैन से ये बात करते हुए, सवाल करते हुए डर लगता है कि यार बेशक उनकी नीयत बहुत अच्छी हो, लेकिन उनको ये डर है कि सिगरेट का नाम दिया एकदम से कोई उड़ती हुई चप्पल आएगी और आपको कहेंगे नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं सिगरेट क्या होता है। हाँ, और हालांकि वो लोग कहते, लोग नहीं बल्कि जो माहिरीन है वो कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। तो हमें अभी तक यही नहीं समझ में आई, तो फिर ऑटोमेटिकली हम कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। हमें समझ में नहीं आएगी कि हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा किए हैं, कितने जा रहे हैं, इन्होंने की हो गया, और हम डिफेंड फिर इन बातों से करते हैं जी साढ़े वक्त इजते हैं जो होंदा सी। वो भी बच्चों ने गूगल खोल के हिस्ट्री देख लेनी है, उनको पता लग जाना है कि साढ़े वक्त की होंदा सी, ठीक है ना। तो वो फिर आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मकसद पेरेंट्स पे डालने का नहीं है, मकसद ये है कि हर बंदे की जिम्मेदारी अपनी है। आप किसी को ब्लेम ना करें कि मुझे उसने नहीं बताया, मुझे उसने नहीं बताया, मुझे उसने नहीं समझाया, मुझे उसने नहीं पूछा। अगर आपको अकल आ चुकी है तो उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। अब वो डिसीजन आपने करना है कि वेयर टू गो। जैसे मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी सेशन कर रहा था ऑनलाइन, तो उसमें मैंने कंटेंट क्या ही बनाना था, मैंने अपनी एक
रियल लाइफ इमेजिनेशन शेयर कर दी थी उनसे कि मैं अपने एक दोस्त है उनके भतीजे के साथ खेल रहा था, तो वो जो क्या कहते हैं उसको, क्ले होती है ना, चाइना मिट्टी कहते हैं उसको, वो उसने एक बॉल बनाया था और वो कैच खेल रहा था मेरे साथ। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो मैं उसको वही बच्चा समझता था जैसे हमें छोटे छोटे बच्चों की लाइक ये और कुछ हमें पता नहीं होता। तो मैंने पूछा ये क्या है, वो कहता है ये सोलर सिस्टम है। तो मैंने कहा भैंस की दूं, 4 साल का बच्चा वो चाइना मिट्टी को देख के क्या इमेजिन कर रहा है, सोलर सिस्टम। मैंने कहा उसने तो नहीं मानी भाई से कुछ लिया। अच्छा, मैंने उसको कहा जी सोलर सिस्टम कैसा होता है, उसने लिटा नहीं लिया मुझे कि ये प्लैनेट होता है, वो इस ऑर्बिट में होता है, इतने डिस्टेंस पे है, उसका ये कलर है। तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि इस एज में मैं बॉल को देख के यही सोचता था कि याल्ला खेलूं कि ना खेलूं, क्योंकि घूम गया तो दोबारा किसी ने ला कर नहीं देना, ठीक है। और गली में हम इस डर से नहीं खेलते थे कि शॉट मारूंगा या तो किसी के घर जाएगा या गटर में जाएगा। गटर में गया तो मैं था शरीफ बच्चा, मैं गटर में हाथ डाल के निकाल भी नहीं सकता था। उसके लिए गली के ऐसे लड़के को बुलाना पड़ता था जो शॉपर चढ़ा के फुल जाके जिस गटर के अंदर वॉशरूम गया वो घर में दरवाज़ा नॉक करके कहता जी पानी डोलो, वो पानी आता था, फ्लो ऊपर आता था, बॉल ऊपर आता था, निकालता था, उसको झाड़ते थे, फिर खेलता था। गुलूकार था वो बचपन से ही। हाँ, तो मैं कहता था कि यार मैं कहाँ फंसा रहा हूँ, वो ये 4 साल का बच्चा देखो क्या इमेजिन कर रहा है। तो बट लकीली मेरे भी पेरेंट्स पढ़े लिखे थे तो मैं ज़रा बेहतर जगह पे पहुँच गया। तो अब जैसे वो पेरेंट्स ने जिम्मेदारी ली है कि यार जो चीज़ें हमें नहीं पता थी हम बच्चे को बताएं, वक्त से पहले बताएं, तो उसी तरह हर बंदे ने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। अगर किसी के पेरेंट्स ने आपको नहीं भी बताया तो छड़ दो यार, जान होना थी ठीक है, माफ़ कर दो भाई, अपने आप को माफ़ करो, उनको माफ़ करो, स्टार्ट लर्निंग ना। और एक्सेप्टेंस सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम ये कर पाएंगे कि हमें चीज़ें पता क्यों नहीं है, हम बात क्यों नहीं कर पाते। ओपिनियन के नाम पे हम इतना मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और आई थिंक जज भी बहुत जल्दी करते हैं। हाँ, हर यहाँ पे मैंने एक फिल्म देखी थी, द पीपल वर्सेस लैरी फ्लिंट। उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो इतनी मज़े की लाइन बोलता है, हालांकि तब मैं इतना शरीफ बच्चा था कि मैं गंदे वर्ड्स के करीब भी नहीं जाता था लेकिन वो लाइन उसने ऐसी बोली, मैंने कहा यार ये बात जिसने कर दी है ना, कमाल बात कर दी है। वो कोर्ट रूम में बैठा था, कोई बंदा एम ही लॉजिक देता है अपनी तरफ से, कहता है कि जी दिस इज़ माई ओपिनियन, तो कहता है कि ओपिनियंस आर जस्ट लाइक एसहोल्स, एवरीबॉडी हैज़ वन। तो हम ये करते हैं ओपिनियंस के साथ। हाँ, सबको बोलना आसान है, हर बंदा घर पे बैठ के लगा होता है कि बस फ़ोन खोला तड़ 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 तड़, किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तालीम के नाम पे बस वो एक डिग्री ले ली और हम समझ रहे हैं जी सब कुछ आ गया। लेकिन जब तक तालीम है उसके साथ तरबियत नहीं है तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। आप कंध में बजते रहेंगे उधर उधर या आपस में बजते रहेंगे और इवेंचुअली वही होगा कि आप पैदा हुए, रोटी खाई, बड़े हुए और वैसे के वैसे मर गए, कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से जो हमारी जड़ें हैं हमें वहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए, या जिसका जहाँ से दिल करता है यार, स्टार्ट नोइंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि भाई मसला क्या है। डोंट बी क्विक टू जज और डिसमिस। अगर आप डरेंगे तो डर से तो मसला नहीं हल होने वाला। हाँ, क्योंकि अब आपका जो इंफॉर्मेशन का जो वो है ना स्कोप, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आगे फ्यूचर जनरेशन और ज़्यादा, जितना आप लोगों को कहोगे ना यार इसके ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी, हश 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 हश, उतना लोग उसकी तरफ, बच्चे इसी तरह होते हैं, जिस चीज़ से रोकोगे उसी तरफ जाएंगे। उसका नुकसान ये ना कि इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद लोग मिस इन्फॉर्म्ड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका नफ्स कहीं ना कहीं तो तंग करेगा ना आपको। अब मैं तप में आके आपका क्या कहते हैं वो आपको ट्रोल करना शुरू कर दूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप कामयाब हो गए क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं फेसबुक पे खोल के अपने पेरेंट्स की या दोस्तों की या कभी मैं किसी ज़माने में बुली हुआ था, व्हाटएवर द रीज़न, तो मैं वो चीज़ आप पे निकालना शुरू कर दूँ। जैसे सीरियल किलर्स आर ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ आवर सोसाइटी। सीरियल किलर, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो जब मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट की तो हाँ, पाकिस्तान में है सीरियल किलर्स भाई? नहीं, डॉक्यूमेंटेड फेडरल के जो जैसे वो होता है कि हर जगह फिर के बंदे में जो मारे। अभी एक तो फिल्म आपकी बैन भी हुई है, जावेद इकबाल। अच्छा, तो सीरियल किलर पे ही है। तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, लेकिन बनाते उनको सोसाइटी है। 50% बहुत होते हैं, 50% आपकी सोसाइटी होती है। मेरा तो यही तज्जिया है भाई। हाँ, कि जितना मुझे तप थी सीरियल किलर्स पे एक टाइम पे, व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग देम, तो मैंने कहा भाई मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। नहीं, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर इसको साइकोलॉजी के उस एंगल से देखें ना, तो जहाँ तक मुझे पता है, ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने जितना पढ़ा सुना जो भी है,
अगर आपकी बच्चे की सोशलाइजेशन जो है, बाय सोशलाइजेशन आई मीन कि वो बचपन में कितने बच्चों के इर्द गिर्द था, किसके साथ खेलता था, उसको घर पे किस तरह की तरबियत मिली, अगर बाय एज 4 आई थिंक अगर आपका बच्चा सही तरह सोशलाइज नहीं हुआ तो 90 या पता नहीं कितने % चांस है कि वो क्रिमिनल ऑफेंडर बनेगा बड़े होकर, वो वहीं पे डेवलपमेंट हो जाएगी। और 4 साल में उसका कोई भी एजेंसी उसकी नहीं थी, उसका कसूर ही नहीं है कोई। ना हमने बीज बोना है ना, हम जो बो देंगे वही निकलेगा, सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ऑब्वियसली फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ठीक है कसूर उनका नहीं है, लेकिन जाहिर है अकाउंटेबल तो हाँ, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, वही है वो जस्टिफाई, लेकिन ये है कि मैं अपने एंड से, अब मैं पुलिस में नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक सिविलियन हूँ ना। अपने एंड से मैं क्या कर सकता हूँ? लीस्ट में ये तो कर सकता हूँ ना कि चैरिटी इफ बिगिंस एट होम, तो समझदारी भी कैन बिगिन एट होम ना। तो मैं अपने आसपास, चलो उनको छोड़ दूँ, मैं अपना आप तो थोड़ा इस लिहाज से डेवलप कर सकता हूँ ना कि मुझे नुकसान ना हो मेरा और किसी और को नुकसान ना हो। हम असल में अपना अपना करके बैठ जाते हैं कि साथ वाले घर में क्या, हाँ बस हलवा भेज दो पका के, वो हदीस हमने फॉलो कर लेनी है, बाकी नहीं देखना कि हम 4 किताबें पढ़ गए हैं तो वो हम उनको भी पूरे मोहल्ले के बारे में अफवाह फैलाएंगे, लेकिन हलवा भी भेज, वो तो नेशनल गेम है ना हमारी, कि गंदा तो हमने सबसे पहले करना है किसी को। नहीं, जैसे आज के दौर में शरीफ होना सबसे मुश्किल काम है, कुछ यू नेवर नो। नहीं, बहुत सीरियल किलर की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। करें आप सीरियल क्योंकि सीरियल, मैं कह रहा हूँ ना, ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें किस तरह पकड़े जाएंगे? कौन सा थाना लगता है इसमें आप किस तरह पकड़े जाएंगे? सीरियल आपको तो मैं सीरियल किलर कह नहीं रहा, अगर आप हैं तो वो आप वैसे ही पकड़े जाएंगे। अभी वो बेचारे जो जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान, इतने पर्चे डाल दिए उन पे, वो बेचारे एक केस से निकलते हैं दूसरे थाने, वहां से एक दूसरे, तो डलने को तो आप कुछ भी डाल सकते हैं लोग। नहीं, मेरे नहीं ख्याल से कि जो रहने चले आप चाहते हैं कि मेरे लिए भी बाहर कोई गाड़ी आए, उसका नाम नहीं ले जाता। आप पूछ ले बाकी उसके बाद हम कर लेंगे। हाँ, उसके बाद देख लेंगे, मुज़ाकरात कर लेंगे। तो सीरियल किलर आपने कहा कि आप प्ले कर रहे थे या प्ले? हाँ, एक कैरेक्टर था, मुझे प्ले करना था। तो ये जो हम सुनते हैं, ये बाहर के जो एक्टर्स होते हैं, मेथड एक्टर्स के हमने बारे में सुना है, डैनियल डेल फॉर एग्जांपल, जिसने वो एब्राहम लिंकन बना था, और उसने सेट पे जितनी टाइम शूटिंग हो रही थी, जब मूवी नहीं निकली, वो एब्राहम लिंकन ही था, उसको सारे बुलाते भी प्रेसिडेंट करके ही थे। हाँ, क्योंकि वो उसके अंदर घुस गया था। फिर हीथ लेजर का सबको एग्जांपल पता है, वो कमरे में बंद हो गया जोकर के लिए और सब कुछ किया, फिर वो मर भी गया सुसाइड करके। इसलिए डैनियल डे लुइस मेरे नज़दीक इज अ बेटर एग्जांपल। हीथ लेजर ठीक है, उसने कैरेक्टर बहुत अच्छा किया, बट उसके बाद एज एन एक्टर इतना आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टर के भी एथिक्स होते हैं, ये शायद लोगों को पता नहीं है। जैसे एक सोल्जर ओथ लेता है ना, क्या मैं सोल्जर, एक्टर की भी मॉरल वैल्यूज होती हैं, क्या मैं एन एक्टर। तो मैंने जब एक कैरेक्टर प्ले कर दिया, मुझे वापस आना है, मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज आई हैव टू प्ले अनदर कैरेक्टर। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब आपको कब पता कि कोई कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो, मैं ऐसे सोचता हूँ। तो जब तक ज़िंदगी है तो तब तक तो बचा के रखो ना भाई, जहाँ जब ख़त्म होनी है तब तो ख़त्म हो जानी। खुद तो मत सत्यानाश करो अपना मैथड के नाम पे। यहाँ पे तो बहुत रुलता है मैथड, कि डैनियल डे लुइस ये होता है, वो होता है, नाम सब लेंगे, करता कोई भी नहीं। वो जो एफर्ट है ना इतने सालों की, वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब मैं ट्रेन भी करता हूँ ना लोगों को, तो मुझे पता है 50 लोग आते हैं, हमने एक्टिंग सीखनी है, ठीक है, एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, 5 रह जाते हैं पीछे। जब उनको पता लगता है कि मैं, खैर वैसे ही फिर मुझे बाद में मैंने फिगर आउट कर लिया कि बेसिकली शॉर्टकट क्या है मेरे पास। मैं उनको यही कहता है, मैं स्टार किसी को नहीं बना सकता, मैं थोड़ा बहुत अदाकार बना सकता हूँ। तो कुछ को तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि इसके पास वो नहीं है जो हमें चाहिए। वो आई डोंट थिंक किसी के पास भी है कि आपको रातों रात स्टार बना दे। ये अब इनको कौन समझाए, ये सब पसूड़ी में है कि किसी ने, ठीक है ना। अभी जब मुझे नहीं पता, अब वो अम्बानी का कैरेक्टर मुझे मिला है, तो कुछ लोग कह देते हैं कि जी वो आपका जानने वाला था, वो ये था, वो था। तो वो चीज़ें तो साथ चलती रहती हैं, बट जो मेहनत रही है, जो स्ट्रगल रही है, जो सीखने का प्रोसेस रहा है, जो कि मैं उसको कैश नहीं करवाता, बट वो ज़रूरी था, तो उस तरफ कोई नहीं जाता। जो कि एक डिसीजन है, एक मुश्किल डिसीजन है शायद, इस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं आराम से चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए। जाहिर है, फिर वो स्क्रीन पे भी नजर आता है शॉर्टकट से जो किया, वो डिसीजन आपका अपना है कि हाउ डू यू वांट इट। या डेफिनेटली। और ये आप किसके लिए प्ले कर रहे थे? कोई शो है, कोई एक प्ले था छोटा सा? अच्छा, प्ले था, राइट।
और जनरली अगर हम जस्ट टू रैप दिस पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन अप के पिक्चर टीवी और इस शो की फाटक की आपने क्या और भी शोज लाइन में है, ऑब्वियसली पिक्चर टीवी और फाटक एक ट्रेंड बनाना चाह रहा है, नॉट ओनली कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे लोग इस तरह की बनाएं वेब सीरीज और देखें फिर आगे से हम लोग, लेकिन बट ऑल्सो कि इस तरह के टॉपिक्स पे हो और इस तरह की थीम्स पे हो जो कि आम मेन स्ट्रीम वो सेम चीज़ें चल रही होती हैं मोर और लेस, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही डिफरेंट है। तो आपके ख्याल में ये शो और पिक्चर टीवी किस तरह पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, टीवी शो की जो पूरा लैंडस्केप है उसको किस तरह चेंज कर सकता है या करेगा? यार मेरे ख्याल से हमारा गोल ये नहीं है कि हमने किसी को चेंज करना है, हम सिर्फ अपना आप चेंज कर लें, बड़ी बात है। तो हम सिर्फ वो कहानियाँ सुनाएंगे जो हमें लगता है ये सुनानी चाहिए, दैट्स इट। बाकी जिसने जो करना है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका शौक है, वो उनके डिसीजंस हैं, कुछ चेंज करने के लिए नहीं हम यहाँ पे नहीं। लेकिन चेंज इन द सेंस कि कोई कॉन्शियसली बेशक चेंज ना करना, बट आप ये अपना कंटेंट इस तरह के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने एक तो देखा है कि यार पहली तो बात है कंटेंट अच्छा है, दूसरी बात है गैप है कंटेंट का, कंटेंट ही नहीं है इस तरह का, तीसरा है लोग चाहते हैं इस तरह कंटेंट, स्पेशली हमारी एज के लोग, तो उससे तो थोड़ा आप चेंज ऑटोमेटिकली आएगा ना, बेशक आप चाहें चेंज आए। हाँ वो अब वो ऑटोमेटिकली चेंज बन जाएगा मुझे लगता है। मेरा इरादा तो कम से कम ये नहीं है कि हाँ एक ज़माने में था रेवोल्यूशनरी को ये कर देना वो कर देना, उसके बाद मैंने कहा था भाड़ में जाए सारे, टू बी ऑनेस्ट, कि जब खुद किसी को नहीं पड़ी हुई तो मैं मुझे क्या पड़ी हुई किसी को। हाँ मैं ये कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आई कैन टेल यू, अगर आप पूछेंगे तो हम सिर्फ कहानियाँ सुनाएंगे जो हमारी कहानियाँ हैं, जो सुनाई जानी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। आप देख लें, आप सुन लें, अभी तो फ्री है तो आप साइन अप भी कर लें। ये है फ्री है भाई, कर लो, तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म थोड़ी सी है ज़बरदस्ती, हाँ कर लो, हाँ मतलब सब्सक्राइब भी कर लो और हाँ पिक्चर टीवी पे भी, नहीं तो आपको राणा साहब की चर्च पिला देंगे हम जो कि बहुत ही टट्टी होती है अपेरेंटली। लेकिन जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मुझे बहुत मजा आया बात करके, आई थिंक इट्स बीन ग्रेट। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एक्टिंग एंड टीवी इन पाकिस्तान? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज आई डोंट सी एनी फ्यूचर। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर है भी तो बहुत टाइम लगेगा उस पर, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज़ ने अगर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो इसलिए किए हैं कि वहाँ पे आर्ट को रिकग्नाइज उस तरह से किया जाता है। यहाँ पे तो आपको मतलब एक आम, मैं अपनी बात करूँ तो 2-2.5 साल तो सिर्फ उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में इतनी एनर्जी लग जाती है कि आपके घर वाले ही नहीं कन्विंस हो रहे। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर आप थिएटर की रिहर्सल्स पे जाते हैं, वो जलालत अलग है, फिर आपको पता है घर वाके एक और जलालत, सेंसर बोर्ड से पहले घर वाले सेंसर करने की कोशिश तो वो एक जलालत रेडी बैठी हुई है आपके पास। तो वो अब चूंकि मैं कैडेट कॉलेज में था तो मैं ऑलरेडी इतने छितर खा चुका, तो शायद इसलिए मैं सख्त था, तो मैं गुजर गया इन चीज़ों से। लेकिन होना नहीं चाहिए ये कि अगर कोई चीज़ कोई करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, तो अगर आपको डर भी है कि यार ये फेल ना हो जाए, तो आप सुपरवाइज़ कर लें, अगले का साथ देते हैं। जब उसको समझ में आ जाए कि यार मैं नहीं कर सकता, तो कह देंगे ठीक है यार ये नहीं तो वो। एक जगह आप कहते हैं जी नसीब आप अपना लेके आते हैं, तो फिर आप नसीब भी खुद ही डिसाइड किए जा रहे हैं। एफर्ट आपके हाथ में, आप एफर्ट तो करने दें किसी को कम से कम। तो ये कहानी है सारी। बट डू यू थिंक कि क्योंकि अब जो जॉयलैंड हमारी फिल्म वो फिर हमने उस्मान मुख्तार पॉडकास्ट पे, ही वाज ऑन द पॉडकास्ट, उनकी भी बेंच थी एक शॉर्ट फिल्म, और इस तरह के अब चुड़ैल साहब ने जिसके जिक्र किया वो भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी हमारी सोसाइटी के अंदर। और इन टर्म्स ऑफ टीवी शोज अभी फाटक आ गया, तो अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं, एक्ट करने वाले भी हैं, लेकिन आपके क्या ख्याल, मुझे लगता है कि इशू कंज्यूमर वो देखने वाले का भी नहीं है, बनाने का वाले का भी नहीं है। इशू है ये जो बीच की कोई और प्लेयर है मार्केट के अंदर, कोड बेसिकली क्रैक करना है बस, और उस पर बहुत टाइम लगेगा। 15-20 साल तो कहीं नहीं गए, मुझे ऐसा लगता है। और बीच में आप कह रहे हैं बीच में चुटकी चुटकी की तरह फाटक, जॉयलैंड, इस तरह की चीज़ें निकलती रही। तरीका भी यही है, एकदम से आप सफाया तो नहीं फेर सकते कि सर्जिकल ऑपरेशन कर दो, सबको खोल के ये गुर्दा निकाल के ये लगा दो, दिल निकाल के ये लगा दो। लेकिन उतनी देर में जितनी डेथ्स हो, इस अगर एनालॉजी को हम लेके चले तो सरमद कुसर की जो फिल्म जो जिंदगी तमाशा, यस, वो उसका नामो निशान आया फिर चला गया, कुछ पता ही नहीं है क्या है हिसाब किताब है। इस तरह की कितने परफॉर्मेंसेस, कितनी स्टोरीज, कितनी चीज़ें हम दबती रहेंगी। वो तो अब एक रियलिटी है ना, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उसका जवाब भी ये है कि मैंने डिसाइड तो नहीं किया था ना कि मैं स्टार बनूंगा तो मैं एक्टिंग करूंगा।
मैं इतनी फिल्में करूँगा तो मैं एक्टिंग करूँगा, मुझे एक्टिंग करनी थी इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी पर्पस डिफाइंड है इसलिए आई एम डूइंग इट। तो जब तक मैं कर सकूँगा मैं तो करता रहूँगा। वो रेट तो मैंने सेट नहीं किया हुआ कि मैं फवाद खान जब तक नहीं बनूँगा, अल्लाह मियाँ और बरकत डालें, फवाद खान जो भी हैं बड़े स्टार हैं, मुझे उनसे मसला कोई नहीं है। लेकिन बात वही है ना कि गोल डिफाइन कर लेना बंदा। अब मैं नहीं बाहर जा सकता, मैं नहीं कराची जा सकता, तो मेरी रियलिटी है कि मुझे लाहौर में रह के तो करना है ना। अगर उसको मुझे मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके लिए हार्ड वर्क है, उसके लिए फिगर आउट करना पड़ेगा मुझे कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब मैं वो भी करता रहा हूँ, साथ बैठ के अंदर इधर कुड़ता भी रहूँगा, नहीं काश मैं उधर होता, तो वो फिर कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, वो फिर आप क्राइसिस में घुसते जाते हैं। फिर आपके लिए हौसला भी उतना बाकी बचता नहीं कि आप किसी के साथ काम कर सकें, किसी का भला कर सकें। मैं मना कर देता, मैंने नहीं कैमियो करना, मैंने एक लीड कर लिया। नहीं है हमारे बड़े आम है हमारी सोसाइटी में, लेकिन तेनू नहीं पता मैं कौन हूं। मैं तो मुझे तो भाई बुलाओ जब मेरे पास टाइम हो तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ भाई। मुझे तो एज एन एक्टर जब तक मैं हूँ मैं तो सीखता रहूँगा। नहीं, परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। सरमत भाई, लास्ट जो हमारा सेगमेंट होता है शो पे वो आपका गेस्ट का सेगमेंट होता है, जिसमें आपने नहीं इतना परेशान हो, कुछ नहीं होता, आप एक्टर हैं। इतनी देर से मैं क्या कर रहा था। नहीं, इसमें मैं अपनी बूथी बंद रख लूँगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बंद रखना। तो ये आपने जो भी बात करनी है ऑडियंस से, किसी से भी, किसी को बताना है अपनी फीलिंग्स के बारे में, किसी ने आपके पैसे देने हैं, कोई मसला फटा छटा हो, जो भी है, हाँ कुछ भी बोलना है बोल दें। जो देखेगा वो, ये आपका बस कैमरा आपके ऊपर है, आप तो बस जितना टाइम लेना ले, मैं चुप हूँ। नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले लिया। लेकिन इस वक्त जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस ही शेयर कर दूंगा कि क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, तो यूथ आपकी यार बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन किसी ने कहा था कि अगर आपने 100 साल की प्लानिंग करनी है तो अनाज के बारे में सोचो, 1000 साल की प्लानिंग करनी है तो एजुकेशन के बारे में सोचो, अगर लाइफ टाइम प्लानिंग करनी है तो जो आपका यूथ है उनके गोल्स, उनके डायरेक्शंस डिफाइन कर दो, बस उनकी राहें मुतय्यन कर दो। तो आजकल सारे मोस्टली ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हैं, हर एक को जल्दी पड़ी हुई है, हर एक को पसूड़ी पड़ी हुई है। वो थोड़ा सा कोई फेल हो जाए या परफॉर्मेंस उसकी लो हो जाए तो वो साथ वाले टिकटॉकर को देख के वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये अजीबोगरीब मसाइल हैं। तो उसका हल ये है कि मैं लंबी नहीं छोड़ रहा, मैंने खुद करके कि अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो मैंने 2012 में स्टार्ट किया था, अभी क्या है 2022 है। बिल्कुल, हाँ, 10 साल बाद मुझे पहला लीड रोल मिला है। अगर उसी स्केल के हिसाब से खेलना है तो मैं तो खुश हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने जो किया वो ज़ाया तो नहीं गया, और अभी तक मैंने जितना किया है वो मेहनत के दम पे ही किया है, कोई लेना देना नहीं है किसी का। तो कहने का मकसद ये नहीं है कि देखो मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ, कहने का मकसद ये है कि मैं सबसे छोटी चीज़ था एक टाइम पे, लेकिन वो छोटे स्टेप्स ले के मैं इस काबिल बनाऊँ कि किसी ने मुझसे अगर कुछ बड़ा करवाना था तो उसने मुझे बुला लिया कि जी हाँ अब आप ये करें, और उसमें भी मैंने कोशिश की और मैंने अच्छा किया था। तो 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक तो पेशेंस है, सब्र, और सब्र जो है वो, हाँ सब्र भी मैं क्लियर कर दूँ कि सब्र और बर्दाश्त ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कि अगर मैं आप यहाँ पे बैठे और मुझे आपका बूथा पसंद नहीं है और मैं अंदर ये सोच रहा हूँ कि नहीं वैसे पसंद है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे को यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, तो मैं बैठा हूँ, ये बर्दाश्त है। सब्र ये है कि अब मुझे पता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, तो आई विल एक्सेप्ट इट, अब मैं उस हिसाब से आगे चलूँगा विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब्र है। तो एक तो सब्र का दामन थामने, और दूसरा कंसिस्टेंसी, लगे रहो, फेल हो जाओगे, गलतियाँ करोगे, गालियाँ पड़ेंगी, ज़लालत होगी, मजाक उड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट इवेंचुअली कौन आगे निकलेगा? आप। तो मुकाबला अगर करना भी है तो अपने आप से करो, बाकियों से लड़ने भिड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो अगर पुप्पो की बेटी या चाचू का बेटा, ताया का बेटा मार्क्स ज़्यादा ले लेता तो कोई बात नहीं भाई, आपने अपनी ज़िंदगी में जो करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करें, बाकी कुछ गलत हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह कर लें और सब अल्लाह पे छोड़ दें, और एफर्ट आपके पास है वो करते रहें, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमें भी दुआ में याद रखें। आमीन। Ladies and gentlemen, it has been Sarmad Aftab, the lead
कैरेक्टर इन फाटक पिक्चर टीवी जाके देखें, साइन अप करें, मुफ्त है, जाके शो को देखें। 5K सब्सक्राइबर समर में हमारे, विंटर में उनके, ये डील डन हो गई है, ठीक है। और सरवत भाई, इट इज़ बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। लेडीज जेंटलमैन, सरमद आफ्ताब, अ ट्रू लवर ऑफ हिज क्राफ्ट। टेक इट इजी।